खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ललितपुर में विद्युत विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। इस समय हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ललितपुर ज़िले के बीचों बीच स्थित डोड़ा घाट की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं छतों से किस तरह मौत का जाल फैला हुआ है। दरअसल यह लाइन जल निगम के लिए वाटर सप्लाई जो यहाँ से होती है वहाँ के लिए विद्युत लाइन डाली गई थी। काफ़ी पुरानी लाइन है चूँकि, और यहाँ घनी बस्ती भी बन चुकी है। यहाँ जो सुबह आज हादसा हुआ है काफ़ी डरावना था, लोगों के दिल और दिमाग पर अभी भी जमा हुआ है। किस तरह आग की चिंगारियों के बीच लोग घर से बाहर भागे और अपनी जान बचाई, किस तरह नुकसान हुआ, किस तरह पंखे जले, आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी। ओमकार पाठक सन ऑफ श्री रामसेवक पाठक, डोड़ा घाट निवासी। मेरे छत से ये काफ़ी टाइम से जो है लाइन निकली हुई है और कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं और कई बार हादसे हो चुके हैं। इससे पहले मेरे ही पड़ोस में जो है काम चलते हुए एक मज़दूर की मौत भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इससे जो है आज सुबह 7 बजे का मैं आपको बताऊं कि सुबह 7 बजे यहाँ ये तार गिरा। तार गिरने से ये हमारे घर में कोई इसका वो नहीं है, कोई कनेक्शन कुछ नहीं है, उसके बावजूद जो है पूरे घरों में आग लगी पड़ी है। ये लाइन कहाँ से आई ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि जो है जल संस्थान में इसका जो है लाइट सप्लाई होती है और ये गोविंद नगर जो है सप्लाई होती है। अच्छा, ये जो है आज जो तार गिरा है ये पूरे घरों में, घर के जो मेंबर थे कुछ लोग सो रहे थे और वो सोते रहे, उनको बाहर बुलाते रहे, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पूरे घर में आग जल रही थी। आग यहाँ पे जो पड़ोस में हमारे यहाँ छत पे जो है तकरीबन 10 फीट ऊंची आग जल रही। उनके यहाँ जो तार गिरा है तो लैंटर में लगभग जो है बहुत गहरा छेद हुआ है, पूरे में जो है बेल्डिंग जैसा, जैसे किसी ने जो है ड्रिल मशीन चला दी हो, ऐसा पूरे में उनके घर में हो रहा है। उसी घर में जो है एक आंटी हैं तो उनका जो है पूरे में करंट वरेंट लगा है, जबकि वो गैलरी में थी। उनको जो है अंदर की साइड जो है करंट खींच रहा और वो बाहर निकल रही, फिर भी वो उनको चोट घायल हुई हैं वो। तो क्या विद्युत विभाग को सूचना दी गई थी, इसके बाद कोई आया यहाँ पर? नहीं आया। विद्युत विभाग को सूचना दी गई है, फ़ोन काफ़ी ट्राई किए, फ़ोन कोई रिसीव नहीं हुए। कुछ टाइम बाद जो है हमने, जब कोई कुछ वो नहीं मिल रहा था तो हमने 100 नंबर पर डायल किया, वहाँ से कांस्टेबल आया, फिर उनने जो है जानकारी दी, वहाँ से एक मैकेनिक आया, जो ठेकेदार के मैकेनिक होते हैं वो आया, सिंगल बंदा आया। वो सिंगल बंदा कैसे ये सब मेंटेन करेगा पता नहीं। तो मैंने उसको यही बोला कि आप अपने अधिकारियों को सूचना दें और वो अधिकारी आके यहाँ अपना एट अ टाइम का मुआयना करें और देखें उसको कि भाई ये क्या है। पहले भी कई बार हो चुके, कोई भी मैकेनिक आता है और आके चला जाता है। लगभग कितनी बार यहाँ हादसे हो चुके हैं? हमारे नॉलेज में 3 बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। सुना है एक बार किसी की मौत भी हुई थी इसमें। जी बिल्कुल, जो है मज़दूर की मौत हुई थी और यहाँ पे और भी कई बार जो है आग लगती रहती है और ये जो है बड़ा मौत का साया फैला हुआ है। आप नीचे घर के अंदर देखिए चल के, पूरे रूम कमरों में सब जगह आग आग हो रही थी। जहाँ मम्मी अपना जो है लगी काम करने, उसमें भी जो है पूरे घर में आग थी। आप चल के देखिए, आप देखिए ये लाइट का बोर्ड था हमारा, इससे जो है तरंगें पूरी फैल रही हैं। जो बिल्डिंग के जो होते हैं स्पॉट, वैसे स्पॉट पूरे आ रहे हैं और ये पूरा यहाँ पे आग लगी हुई थी। ऊपर ये देखिए, ऊपर की स्थिति पूरे में जो है ऊपर से आग आ रही, नीचे से आ रही और पूरे में करंट हो रहा, पूरा घर कहीं नहीं छू पा रहे, कोई दीवार नहीं छू पा रहे। ये देखिए उसकी जो है स्थिति, यहाँ बाथरूम में स्विच सब फिक गए हैं। ये सब देखिए कैसा हो रहा है, ये सब बोर्ड की जो है जलन आई है यहाँ पे। ये रूम में यहाँ पे हो गया पूरा, ये कूलर हमारा चल रहा था, कूलर जो है सब समाप्त हो गया। ये देखिए बोर्ड जो है स्विच सब फिक रहे हैं इसके। आप देखिए नीचे वाला रूम है हमारा, यहाँ पे बहन जी हमारी सो रही थी, एकाएक झटके से उठी, इतना पूरे में करंट हो रहा था, पूरे में जो है आग बह रही थी। ये देखिए आप ऊपर का फैन वैन ये पूरा जो है चू गया है वहाँ से पूरे जो है, और इसकी जो प्लास्टिक जो नीचे गिर रही थी वो अलग। यहाँ पे भी लोग आप सो रहे थे, बड़े घबराहट में जो है उठे और बाहर भागे। सब लोग, पूरा घर का मेंबर सब बाहर थे। विजय कुमार झा। और सुबह सुबह जब हम लोग यहाँ पर उठे तो यहाँ पर एक फाल्ट बोला और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोन लगाने की कोशिश की जेई वगैरह को, तो किसी ने
फ़ोन ही नहीं लगे उनके। और इसके अलावा हम लोगों के घर में इतना करंट दौड़ रहा था और मैंने टीवी बंद की इसके बाद, लेकिन टीवी इन्वर्टर भी बंद गई। इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है? जनहानि हमारे बगल में उनको करंट लगा है और वो जल गई हैं। उनके घर में इतना करंट आ रहा था तेज। आशीष तिवारी नाम है। तालापुरा का ये हादसा है और ये तार 11,000 वोल्ट का टूट गया है। यहाँ पे भगवान का शुक्र है कि किसी की जनहानि नहीं हुई। और जहाँ तक पिछली वर्ष भी यहाँ पे एक मजदूर काफ़ी घायल हुआ, जो कि 1 महीने जीवित था, इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे कई सारी प्रशासन को अवगत कराते हैं, कई लोग बार बार उन्हें फ़ोन किया, फिर भी सुबह से कोई आया नहीं। लेकिन ये गलतियाँ हमेशा होती रहेंगी। कब तक इस प्रकार से, जब किसी की हानि होगी तभी क्या प्रशासन चेतेगा। मेरा नाम राम सेवक पाठक, सोजना वाले डोंडा घाट ललितपुर है। सुबह 7 बजे के लगभग ये जो है 11,000 वाट वाली लाइन फाल्ट हुई। फाल्ट होने के तुरंत बाद मैंने विद्युत विभाग के लिए है नंबर डायल किया, किसी ने नंबर नहीं उठाया। 1-2 लगे नहीं, 1-2 उठे नहीं। तब मैंने पुलिस डिपार्ट को 112 नंबर पर जो है कॉल किया। पुलिस विभाग वाले आए, 2 लोग आए, 1 बार 2 बार, कुछ हुआ नहीं। अभी 3-4 घंटे होने को जा रहे हैं, अभी तक विद्युत विभाग वाले कोई नहीं आए। हम चाहते कि कोई विभाग का अधिकारी आके जिम्मेवार कम से कम ये आश्वासन तो दे कि आगे नहीं होगा। पिछले 2 साल पहले जो है एक आदमी मर गया, रोज़ तार टूटती, 2-2 4-4 हाथ के टुकड़े जो है जोड़ के चले जाते, कोई आने को जो है सुनते ही नहीं। अभी जो आए लेबर क्लास डेली वाले, वो बोल के गए कि हम अधिकारी को भेज रहे, 3 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। कोई लेटर में घुसे, कोई जो है सो रहे, कोई जो है दौड़। हम तो अंदर थे, एकाएक जो है बगल वाले चाचा जो है चिल्लाने, भड़बड़ की आवाज़ आई। और बाकी जो है ये जो है चाचा अगर नहीं चिल्लाएं तो हम सब लोग जो है आग में जो है झुलस जाते। चारों तरफ कमरे में आग, आंगन में आग, गैलरी में आग। चाचा ने जो है ज़ोर से बुलाया, हम लोग सब बाहर आए। कई लोगों को ऐसी जो खींचा के हाथ पकड़े तो उसमें करंट आ रहा था, इसलिए बाल पकड़ के जो है बाहर निकाला। किस तरह का माहौल था उस समय? ऐसे लगा जैसे कोई आतंकवादी जो है आके जो है कई गोलियां राउंड जो है चला रहा हो। सब लोग जो पूरा मोहल्ला, हजारों आदमी बाहर आ गए। उनके सामने, पुलिस वालों के सामने सब बाहर खड़े। विभाग को जो सूचना दी, अभी तक कोई ये पूछने नहीं आया कि हुआ क्या। कई बार जो बरसात में तो ये होता कि अगर हम अपने मकान की दीवार पे धोखे से भी हाथ लगाएं तो दीवार में करंट आता है। अगर बरसात हो रही तो दीवार में करंट आता है। जीना पे अगर हम जाएं तो दोनों हाथ जो है बंद करके जीना पे जाकर जो है पानी के भी जो है करंट आता रहता। इतनी हाई वोल्टेज की जो है लाइट है। अब मोहल्ले वाले में कैसा माहौल है, क्या मांग है आप लोगों की? मोहल्ले वालों की एक ही मांग है कि डीएम साहब से कई बार एप्लीकेशन दी, उन तक पहुंची या नहीं पहुंची पता नहीं चलता कि जो है कहाँ जाती है एप्लीकेशन। विभाग में दी, जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने भी लिख के दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। अब जो है समझ में नहीं आ रही कि हम लोग मकान बेचें कि रहें कि क्या करें। बड़ा हादसा भी हो चुका, एक आदमी जो है लेबर क्लास का मर चुका 3-4 साल पहले, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी हाल जो कोई आएगा और बस दोनों तार जोड़ के चला जाएगा। 2 खंभों के बीच में लगभग 4-5 ज्वाइंट हो चुके, उनके पास इतना भी तार नहीं है कि वो एक तार डाल सकें 2 खंभों के बीच में। 2 खंभों के बीच में 4-4, 6-6 फुट के जो है टुकड़ा लगा के जोड़ के चले जाते। पाइप हमने डलवाए तो अपने जेब के पैसे ले आए। लेबर को हमने जो है अपने जेब से पैसा दिया 2 साल पहले, तब जाके जो है इतनी अभी तक जो है भाई अब हम कहाँ तक जो है पैसा खर्च करें और कहाँ तक जो है एप्लीकेशन दें। कोई सुनने वाला है ही नहीं। पता ही नहीं चलता कि हम आखिर किस जुर्माने की है, मतलब किस की सज़ा जो है भोग रहे कि हम पूरे टैक्स देने के बाद भी परेशान हैं। बिल्कुल लापरवाही। अब सुबह 7 बजे एक लेबर को भेजा, वो आया 7-8 फुट का एक टुकड़ा लेके। अब इतने 11,000 हाई टेंशन वोल्ट के तार को तुम टुकड़ों से जोड़ोगे। दिक्कत ये देखो खम्भा, ये बिल्कुल मकानों के बीच में खम्भा खड़े। कितनी बार इनकी कंप्लेन गई है, आज तक किसी ने इस पर कोई काम ही नहीं किया, ना कुछ कर रहा है। अब वो एक लेडीज अंदर है, वो जल गई हैं, इनका लाखों का नुकसान हो गया मकानों का, 4-5 मकानों का। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ये देखिए सर, आपको खम्भा दिख रहा है, इस खम्भे से तार टूटा है। और ये देखिए आप, ये हाई टेंशन, इतना हाई टेंशन 11,000 वोल्ट का तार गया, इतने बड़े बड़े छेद हो गए। इनका आर्थिक नुकसान हुआ और साथ में शारीरिक नुकसान के नीचे जो चाची हैं उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। वो एक पोर्सन उनका पूरा यहाँ से जल गया। ये देखिए पूरा तार, इतने मकानों के ऊपर से इतने छोटे छोटे तार गए हैं, इतनी डिस्टेंस की वजह से। क्या मानते हैं इसमें विद्युत विभाग की सरासर लापरवाही है? अब आप खुद देख रहे हैं सर, लापरवाही बिल्कुल है। मकान से इतने नीचे नीचे से जा रहे हैं और अभी 7 बजे ये हादसा हुआ और 7 बजे से बुलाए एक लेबर आई थी
और लेबर आके चली गई। इनको बोला कि तुम अपने अधिकारी को बोला आश्वासन दो कि दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं होगी, तो वो जब से आई नहीं है, ना कोई फ़ोन उठा रहा ना कोई बातचीत। ये चाचा जी हैं, राजा चाचा जी, इनके घर का ये आपको जो पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। तो हर साल टूटता है। किस तरह यहाँ हादसे होते हैं? हर साल है। यहाँ गैलरी से वापस आए तो यहाँ अर्थिंग आई तो गिर गए। तो क्या पूरे मकान में करंट आ रहा था आपके? पूरी में नहीं, यहाँ गैलरी तक आया, ऊपर आया। फिर इसके बाद आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? पैर में लगी, हाथ में लगी, ये यहाँ पैर में लगी है, यहाँ पे लगी है, सर में लगी है। नहीं जे मेंबर नहीं, नगर पालिका साहू जी